हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पोल का चैप्टर 2 संघवाद। और ये चैप्टर इससे पहले आपको वीडियो मिल चुकी है, हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया था। और इस वीडियो में हम सपोर्ट मटेरियल के जो मेन पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं और चैप्टर पहले समझने के बाद यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लिखना कैसे है, शॉर्ट पॉइंट्स है, ये सपोर्ट मटेरियल के हैं सारे। तो स्टार्ट करते हैं। संघवाद, जैसा कि आप अच्छे से जानते हो, संघवाद मतलब कई लोग ग्रुप मिलके संघवाद का नाम मिला है। जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब मिलके तो मिलती हैं और सरकार शासन चलाती तो इन्हें संघवाद कहा जाता है। संघीय सरकारों में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। जो संघवाद होता है, जो संघीय होती है, इसमें 2 या 2 से अधिक सरकारें मिलकर काम करती हैं। संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित हैं। संघीय जो व्यवस्था है उसमें क्या है, सबके, हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, सभी सरकार के क्या हैं, उनके मतलब जो कार्य हैं, उन्हें क्या काम करना है, इस सभी का वर्णन संविधान में किया गया है। तीसरा पॉइंट है, संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। कह रहे जो संविधान में संशोधन करते, जो मौलिक प्रावधान है उसमें दिया गया, उसको एक अकेली सरकार संशोधन करके नहीं उसे परिवर्तित कर सकती। इसके लिए दोनों का समर्थन होना चाहिए। केंद्र सरकार तो करेगी सपोर्ट, लेकिन उनके साथ जो राज्य सरकार है ना, उनका भी समर्थन होना चाहिए। चौथा पॉइंट, संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित रखना तथा क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना है। अब जैसे जो एकता है, देश की एकता को क्या है, सुरक्षित करने की इनकी जिम्मेदारी होती है। और क्षेत्र में जो विविधताएं होती हैं उसको भी इन्हें सम्मान करना होता है। ये नहीं कह सकते कि जो विविधताएं हैं उसके खिलाफ जाके ये अपना कुछ नियम लगा दे। नहीं, किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को ये क्या कर सकते हैं, बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। अगला पॉइंट, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय व्यवस्था वाले देशों में प्रांत केंद्र की तुलना में अधिक ताकतवर है। जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है ना, इनकी संघीय व्यवस्था में क्या है, जो राज्य सरकार है वो केंद्र की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड के जो राज्य हैं, ये इनकी जो संघीय व्यवस्था वाले देश हैं, ये इनके जो प्रांत, राज्य सरकार हैं, ये इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार का अलग एक उनका शासन होता है और इनका अलग शासन होता है। ये जब चाहे इनसे अलग होकर अपना एक देश बना सकते हैं। पर लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जितने राज्य हैं ये इनके साथ ही मिलकर रहेंगे कभी, बट राज्य टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि अलग से देश नहीं बना सकते। राज्य जितने चाहे उतने टुकड़े ये करके अलग हो सकते हैं, लेकिन देश का बंटवारा नहीं बना सकते। अब लेकिन अमेरिका में क्या है कि ये चाहे तो एक अलग से देश बना सकते हैं, चाहे जब, इनका कोई वो नहीं है इस पर दबाव। भारत, बेल्जियम और स्पेन में राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली है। यार, भारत में जो है बेल्जियम और स्पेन की तुलना में जो राज्य हैं उनकी तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली है। भारत की जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्या है, केंद्र सरकार है। ठीक, केंद्र सरकार से क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली राज्य सरकार नहीं होती। हमेशा वो मिल के तालमेल एकदम दोनों का आपस में रहता है, एक साथ दोनों तालमेल मिला के ही चलते हैं। ये नहीं कि मतलब केंद्र सरकार से राज्य को अगर नहीं संतुष्टि है तो राज्य अलग हो जाए या फिर कोई अलग देश बना ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां राज्य विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता। पर ये पहले था, अब नहीं। जब 370 की धारा इस पर चलती थी तो तब ये माना जाता था। अब लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब 370 की धारा हट गई तो केंद्र का ही शासन वहाँ पे जाएगा और अब केंद्र शासित प्रदेश में ये आ गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। भारतीय संविधान में विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में इसे बांट दिया गया है। मतलब जितने अधिकार हैं वो 3 हिस्सों में बांट दिए गए हैं। अब भारत में उपयुक्त 3 सूचियों के अतिरिक्त बाकी बचे हुए विषय केंद्र सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। जो राज्य सरकार और संघ सूची और समवर्ती मतलब पंचायती राज से इन सबसे अगर बचते हैं, वो सारा क्षेत्र किसके अंदर आ जाता है, राज्य केंद्र सरकार के अंदर आ जाता है।
भारत में 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है, उसके अलावा सब अपनी अपनी मातृभाषा बोलते हैं, तेलुगु है, मलयालम है, मराठी है, सब बहुत भाषाएं हैं। इसीलिए 21 भाषा को क्या है मान्यता प्राप्त है, लेकिन हिंदी को नहीं दी गई है। 22 भाषा में हिंदी भी आती है, लेकिन इसे ज़्यादा लोग नहीं बोलते, सिर्फ 40% ही लोग बोलते हैं। इसीलिए एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे एक सरकार से समर्थन नहीं, मतलब एक सरकार से सीटें पूरी नहीं हो रही सरकार पार्टी से, अगर एक पार्टी के द्वारा सरकार नहीं बनाई जा रही तो वो क्या करता है, 2-4 पार्टियों का समर्थन कर लेता है। जैसे उनकी 4 सीटें, उनकी 6 सीटें, 5 सीटें, ऐसे करके बहुत से लोगों इकट्ठा करके वो क्या करते हैं, गठबंधन सरकार का निर्माण करते हैं। फिर अनुसूचित भाषाएं, वे 22 भाषाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं सूची में रखा गया है, अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। अब ये क्या है, जो 22 भाषाएं जो हैं इसे अनुसूचित सूची में रखा गया है। भारत में 1992 में संविधान संशोधन करके पंचायत को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था। 1992 में संविधान में संशोधन किया गया तो इसको पंचायत राज को कुछ शक्तियाँ दे दी गई थी, जिससे वो बहुत शक्तिशाली बन गई। इतनी नहीं, मतलब अपने क्षेत्र एरिया की जो छोटे मोटे समस्याएं हैं उसको सुलझा लें, तो एकदम ग्रामीण लेवल के स्तर की जो चीज़ें हैं वो अपने स्तर से, अपने बोल भाषा से उसको समझा सकते हैं। बड़े लेवल पे उनको, जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको समझने में प्रॉब्लम आती है, जो उनके क्षेत्र के पंचायत होते हैं, सरपंच होते हैं, वो मिलके उनको सुलझा लेते हैं बड़े आसानी से, उनकी भाषा में उनकी समस्याओं को समझ के उसको सुलझा सकते हैं। नए संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी। फिर नया संशोधन जब हुआ तो उसमें क्या किया गया, महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित कर दी गई कि मतलब महिलाएं भी उसमें सदस्य बन सकती हैं, सरपंच बन सकती हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण वो होता है जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों का स्थानीय सरकार को, उनकी शक्तियाँ क्या है, स्थानीय जो निकाय होते हैं उनको बांट दिया जाए। स्थानीय सरकार, जैसे स्थानीय सरकार में कौन सी आती है, पंचायत और नगर पालिकाओं को, उनको शक्तियों, कुछ मतलब अधिकार उन्हें दे दिए जाते हैं। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग कितने लोगों का चुनाव होता है? तो यहाँ 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है नहीं, लेकिन था अब, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था जिसको, जम्मू और कश्मीर, ठीक, जम्मू कश्मीर कह सकते हैं इसको, जम्मू और कश्मीर हटा के, ठीक, जम्मू कश्मीर को क्या था, ये विशेष दर्जा प्राप्त था। कैसे? 370 धारा 370 के तहत इन्हें अलग से ही दिया गया था। भारत के योग्य स्थानीय शासन वाली कौन कौन सी संस्थाएं शहरों में काम करती हैं? तो स्थानीय शासन वाली ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो शहरों में काम करती हैं? 2 संस्थाएं होती हैं, एक होती है नगर पालिका और नगर निगम, नगर पालिका, और दूसरी है नगर निगम। ये 2 संस्थाएं हैं जो शहरों में काम करती हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? रखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सारी शक्तियां क्या हो, एक ही के पास हो, केंद्र के पास हो, या राजतंत्र एक तरह से कह सकते हैं, तो इसको एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। बेल्जियम में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? बेल्जियम में क्या है, संघीय व्यवस्था है, संघीय सरकार बेल्जियम में है, संघीय सरकार है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? कई पंचों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसमें क्या होते हैं, 5 लोग होते हैं, जो सरपंच से होते हैं, जो पंचायत के लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, उनको मिला के पंचायत समिति का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रमुख को, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, बुक के चैप्टर पढ़ाया था, उसमें है मेयर कहा जाता है।
मेयर और महापौर। नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उनको मेयर और पौर कहा जाता है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? समवर्ती जो सूची होती हैं उस पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इन दोनों में से कोई एक बनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाने वाली संस्था का नाम बताएं। भारत में जो चुनाव कराने वाली संस्था है उसका क्या नाम है? तो जैसा कि सब जानते ही हो, उसका नाम है राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये थे आपके शॉर्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन 3 नंबर और 5 नंबर वाले। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर वाले चैनल पे मिलेंगे। डिटेल में काफ़ी बड़े बड़े आंसर होते हैं इसके। ओके स्टूडेंट्स, बाय।